उत्तर भारत का एक पुराना गांव धनपुर। शाम ढलते ही यहाँ की गलियां सुनसान हो जाती थीं। गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली थी, छाम वाली हवेली। कहते हैं वहां चंद्रमुखी की आत्मा रहती है। हर अमावस की रात हवेली से पायल की आवाज आती है, कोई औरत गाती है और हवेली में रोशनी अपने आप जल उठती है। कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। जिसने भी कोशिश की अगली सुबह कभी नहीं लौटा। राजवीर गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, अगर होते हैं तो मैं आज रात उसी हवेली में रुक कर आऊंगा। दोस्त डर गए। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, पर राजवीर न माना। अगली अमावस की रात राजवीर एक टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचा। हवेली खंडहर थी, दीवारों पर काई, फर्श पर सूखी पत्तियां और हवा में एक अजीब सी ठंडक। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे हवेली की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी। फिर पायल की आवाज, छन छन छन। राजवीर बोला, कोई जानवर होगा। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। उसके सामने एक कमरा था और उसमें एक पुराना आईना। जैसे ही उसने उसमें देखा, पीछे सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखी। उसके बाल खुले थे, आंखें काजल से भरी। राजवीर पलटा पीछे, कोई नहीं। आईने में फिर भी वो औरत मौजूद थी। और फिर आवाज आई, मुझे क्यों भुला दिया गया। राजवीर डर गया। दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राजवीर ने उसे उठाया। डायरी में लिखा था, सन 1892 मैं चंद्रमुखी हूं। ठाकुर अर्जुन सिंह ने मुझसे प्रेम और शादी का वादा किया, पर शादी के दिन मुझे हवेली में कैद कर जला दिया गया। मैं आज भी इस हवेली में भटकती हूं। कोई है जो मेरी आवाज सुने। राजवीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वो डर से ज्यादा सच को जानना चाहता था।